द डिबेट में आपका स्वागत है। विभिन्न दृष्टिकोणों के इस गहरे और सम्मानजनक संवाद में जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। कल सुबह आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, या शायद आपके करियर का कोई अहम इंटरव्यू। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन नींद कोसों दूर है। बिल्कुल। धड़कन तेज है, हथेलियों में हल्का पसीना है और पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब ये डर आप पर हावी होता है तो आपके शरीर में क्या बदलता है? सांसें। सबसे पहले आपकी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। सही कहा। आप उस पल में नहीं होते, आप कल के डर में जी रहे होते हैं। आज हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, आपसे, जो शायद अपनी परीक्षाओं, अपने भविष्य या समाज की उम्मीदों को लेकर भीतर ही भीतर एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल इसी तनाव और इसे शांत करने के तरीके पर है। सयाजी ऊ बाखिन और अनांगम सयाजियु थेट की गहरी शिक्षाओं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक तनावग्रस्त मन की सच्ची शांति ध्यान की गहरी एकाग्रता और स्थिरता में है, जिसे हम समथ कहते हैं, या फिर वास्तविकता के हर पल बदलते, अस्थिर और बेचैन करने वाले सच को सीधे महसूस करने में, जिसे विपश्यना कहा जाता है। मेरा ये दृढ़ता से मानना है कि जब कोई छात्र इस तरह के तूफान में फंसा हो तो उसकी सांसों की एकाग्रता ही तनाव से बचने का पहला, सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत लंगर है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि तनाव एक भयानक तूफान की तरह महसूस होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर मन को कुछ देर के लिए शांत कर लेना, ये बस एक अस्थायी आराम है। अस्थायी, लेकिन ये देखिए, मेरा मतलब है, ये असली आजादी नहीं है। ये केवल उस तूफान से आंखें मूंद लेने जैसा है। सच्ची शांति केवल और केवल तब मिलती है जब हम इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं कि हमारा शरीर, हमारी परीक्षा और हमारा तनाव कुछ ठोस है। मैं समझती हूँ, लेकिन जरा उस छात्र की मानसिक स्थिति को समझिए। आज के एक छात्र का दिमाग एक साथ लाखों टीवी स्क्रीन चलने जैसा है। ये सच है। जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। हर स्क्रीन पर एक अलग चैनल चल रहा है, और वो भी पूरी आवाज में। एक स्क्रीन पर माता-पिता की उम्मीदें चिल्ला रही हैं, दूसरी पर फेल होने का डर, तीसरी पर दोस्तों से पीछे छूट जाने की चिंता। सब कुछ एक साथ चल रहा है। और ऐसे शोर में आप कहती हैं कि एकाग्रता ही उपाय है? बिल्कुल। ऐसे शोर में सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है उन स्क्रीन्स को बंद करना। सयाजी ऊबा खिन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने कहा कि नाक के पास आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन उसी तरह शुद्ध होता है जैसे खारे पानी को भाप बनाकर शुद्ध पानी निकाला जाता है। खारे पानी की उपमा बहुत सुंदर है, पर जब आप अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक जगह अपनी सांस पर लगाते हैं तो दिमाग के पास उन डरावने विचारों को ऊर्जा देने का समय ही नहीं बचता। ये उस तनावग्रस्त जीवन में एक सुरक्षित, शांत ऊर्जा का सरोवर बनाता है। अपनी सांसों को महसूस करो। क्या ये एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा आपके साथ है? मैं मानता हूं कि एक थके हुए, डरे हुए छात्र के लिए वो ठहराव बहुत लुभावना लगता है। उसे लगता है कि चलो कुछ देर के लिए ही सही, ये शोर तो बंद हुआ। और यही तो चाहिए ना उसे उस पल में। लेकिन क्या वो शोर सच में खत्म हुआ है? नहीं। ये ऐसा है जैसे आपने तेज सिर दर्द होने पर दर्द की दवा खा ली हो। कुछ घंटों के लिए आराम मिलेगा, आप पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन वो बीमारी, वो डर की जड़ अभी भी आपके भीतर मौजूद है। तो आपके अनुसार जड़ से खत्म करने का तरीका क्या है? सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम इस निरंतर बदलाव का अनुभव करते हैं। सयाजी ऊ थेट की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने 13 साल तक सिर्फ इसी शांति की तलाश की। वो शांत सरोवर ढूंढ लिया। तो उन्हें वहां शांति मिली ना? शांति मिली, लेकिन असली ज्ञान, असली आजादी तब मिली जब उन्होंने अपने शरीर के भीतर झांका, जब उन्होंने अपने सिर के एक छोटे से हिस्से में सूक्ष्म कणों को लगातार बनते और मिटते महसूस किया। ध्यान से देखो, आपका शरीर ठोस नहीं है, ये कोई एक ईंट या पत्थर नहीं है। जरा रुकिए। ये उन अरबों सूक्ष्म कणों से बना है जो एक पल में अनगिनत बार पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। जब आप इस टूटते बनते शरीर को गहराई से महसूस करते हैं तो तनाव टिक ही नहीं सकता। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं,
लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दें। हम यहाँ एक घबराए हुए छात्र की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं कि जब हम शरीर के भीतर इस निरंतर बदलाव को सीधे देखने की कोशिश करते हैं, तो स्रोतों में इसका वर्णन कितना बेचैन करने वाला है। जब एक ध्यानी पहली बार इस सच्चाई का सामना करता है, तो उसे अपना शरीर उबलते हुए पानी या रेंगते हुए कीड़ों जैसा महसूस होता है। हाँ, शुरुआती अनुभव ऐसा ही होता है। तो एक छात्र जो पहले से ही परीक्षा के दबाव से उबल रहा है, जिसका मन पहले ही अशांत और डरा हुआ है, अगर हम उसे तुरंत उसके शरीर के भीतर की इस बेचैनी का अनुभव करा दें, तो क्या उसका तनाव और नहीं बढ़ जाएगा? क्या वो पैनिक नहीं कर जाएगा? माफ करें, लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मैं बताता हूं क्यों। बताइए। ये एक वाजिब सवाल है। शुरुआत में ये उबलते पानी जैसा लग सकता है, डरावना भी हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो उबलता पानी बाहर से नहीं आया है। वो उबलता पानी उसका असली स्वरूप है। वो घर्षण ही वास्तविकता है जिसे वो छात्र अब तक नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन उस वास्तविकता को सहने के लिए भी तो पहले शांति चाहिए ना। एक लंगर की जरूरत होती है। जब तक वो छात्र ये नहीं समझेगा कि उसका दुख और उसका शरीर दोनों ही स्थायी नहीं है, वो उस तनाव से चिपका रहेगा। आप लंगर की बात करती हैं, लेकिन वो लंगर भी तो उसी पानी में है जो लगातार बदल रहा है। हम्म जब वो छात्र शरीर के इस उबलते हुए सच को सीधे देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि जिस मैं को तनाव हो रहा है, वो मैं ही असल में कोई ठोस चीज नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जब वो ये देख लेगा कि उसका डर भी केवल कुछ सूक्ष्म कंपन है, तो वो डर उसे कैसे डरा सकता है। ये एक गहरा विचार है। क्या आपने कभी अपने डर को शरीर में सिर्फ एक कंपन की तरह देखा है? ये एक दिलचस्प बिंदु है। हालांकि मैं इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगी। सयाजी ऊ बाखिन कोई हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सन्यासी नहीं थे। हाँ, वो एक अधिकारी थे। बिल्कुल, म्यांमार के अकाउंटेंट जनरल। उनके पास एक पूरे देश का हिसाब किताब रखने की भारी जिम्मेदारी और तनाव था। उन्होंने सिखाया कि गृहस्थ या एक व्यस्त छात्र इस दर्शन को एक तार्किक समझ के रूप में भी उपयोग कर सकता है। तार्किक समझ मतलब सिर्फ सोचकर? हाँ। अगर एक छात्र अपनी पढ़ाई के बीच केवल कुछ मिनट निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान देकर संतुलन बना ले, तो वो अपने दैनिक जीवन में अधिक कुशल हो जाएगा। उसे हर वक्त उस उबलते हुए पानी को महसूस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी शांत एकाग्रता भी उसके दिमाग के उलझे तारों को सुलझा सकती है। ये एक प्रभावशाली तर्क है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि केवल किताबों में पढ़ना या सोच लेना काफी नहीं है? स्रोतों में एक स्पष्ट उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? एक हवाई जहाज से देखने पर समुद्र का किनारा एक ठोस पीले रंग की पट्टी लगता है। यह आपकी तार्किक समझ है, लेकिन जब आप घुटनों के बल बैठकर देखते हैं, तो वह रेत के अलग-अलग कणों से बना होता है। ये उपमा वाकई बहुत गहरी है। जब तक आप रेत के उन कणों को खुद महसूस नहीं करते, तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। सिर्फ महसूस करो, अपने भीतर चल रहे उस घर्षण और ऊर्जा को महसूस करो। क्या सिर्फ सोच लेने से आपको मिठाई का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, उसे चखना पड़ता है। मैं इस बात को मानती हूँ कि कणों का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या एक साधारण छात्र के लिए ये पूरी तरह व्यावहारिक है? क्यों नहीं? सैयाजी ने कहा था कि ध्यान का अभ्यास शरीर और मन की बीमारियों का इलाज कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप या माइग्रेन, जो अक्सर छात्रों को होता है। तनाव के लिए यह शारीरिक और मानसिक शांति ही मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए। वो छात्र अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता है, क्या उसे यह सब छोड़कर सिर्फ इस शून्य में डूब जाना चाहिए? मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूं। शारीरिक शांति या बीमारियों का ठीक होना ये केवल एक उपोत्पाद है, बाई प्रोडक्ट। अंतिम लक्ष्य अनात्ता को समझना है। अनात्ता मतलब ये समझना कि मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल, आप कहती हैं कि छात्र सफल होना चाहता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह तनाव में क्यों है? क्योंकि उसे असफल होने का भयंकर डर है। ये डर उस अहंकार को है जिसे उसने अपनी पहचान बना लिया है। अच्छा। लेकिन जब कोई छात्र ये जान लेता है कि उसके भीतर कोई स्थायी अस्तित्व है ही नहीं, शरीर केवल कंपन है, तो हारने या असफल होने का डर किसे लगेगा? यही अनिच्छा है, बदलाव का ये नियम। और यही अनिच्छा उस छात्र को दुनिया की हर चिंता से आजाद कर देती है। लेकिन उसका करियर?
जब मैं ही नहीं है तो मेरा तनाव कैसे हो सकता है? वो छात्र तब भी पढ़ाई करेगा, बल्कि और बेहतर करेगा। क्या आपने कभी अपनी चिंताओं को एक बुलबुले की तरफ फूटते हुए देखा है? हमारा तनाव बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही गहरे बिंदु पर पहुंच गए हैं। हमारी इस पूरी चर्चा से यह स्पष्ट है कि जीवन के तूफानों और छात्र जीवन के तनावों के बीच दो रास्ते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा अब भी यही मानना है कि जब किसी का मन पूरी तरह भटक रहा हो तो हमारी सांस ही हमारा सबसे सुरक्षित लंगर है। जब दुनिया हमें डराती है तो गहरी एकाग्रता और स्थिरता हमें वो स्पष्टता देती है जिससे हम दुनिया का डटकर सामना कर सकें। और मेरा ये मानना है कि वो तूफान भी केवल एक भ्रम है। जब हम अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करते हैं कि हमारा शरीर और हमारी चिंताएं केवल बनते और बिगड़ते हुए सूक्ष्म कण हैं, तो हम उस तूफान के पार चले जाते हैं। सयाजी, ओम्बा खिन और ऊठ-हेठ की ये शिक्षाएं आज के इस शोर शराबे वाले दौर में किसी संजीवनी से कम नहीं हैं। शांति का रास्ता हमारे भीतर ही है। बिल्कुल। ये आपको तय करना है कि आप अपनी शांति सांसों की सुरक्षित स्थिरता में खोजते हैं या अपनी पूरी वास्तविकता के बदलने के सच को निडरता से स्वीकार करके। अपनी आंखें बंद करें। आपके भीतर क्या चल रहा है? क्या आपने कभी इसे गहराई से महसूस किया है?